हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सौरभ प्रसाद और इस बार मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर के आया हूं इस वीडियो में, जो कि 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, उम्मीद करता हूं वो स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। ये स्टोरी भी कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुकी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज़ से। तो जो बच्चे 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं, यूपी बोर्ड से हैं, तो वो बच्चे इस स्टोरी को अच्छे से तैयार कर लें और इसमें इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने में जो भी रूल्स फॉलो होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, वो सारा का सारा मैं क्लियर करने वाला हूँ इस स्टोरी में। तो देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। लिखा है, हमारा देश तेज़ी से उन्नति कर रहा है। हमारा देश तेज़ी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। तो इस तरह से एक स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक्चुअली देखा जाए तो ये रियल लाइफ से भी कनेक्ट है, ऐसा है भी, जो इसमें बातें लिखी हैं वो है भी ऐसा, है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट किसके लिए है? क्लास 9 के लिए और 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्टोरी। तो इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ लें, ओके। तो देखिए, यहाँ लिखा है, हमारा देश तेज़ी से उन्नति कर रहा है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे ट्रांसलेट करने के लिए ये देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब है। हाँ बिल्कुल है, काम हो रहा है, क्या हो रहा है, उन्नति कर रहा है। तो ये पूरी एक वर्ब हो गई। आपको वर्ब याद करनी पड़ेंगी, वो कैप्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग स्ट्रांग होने चाहिए, नाउन आपको पता होना चाहिए, ओके। वर्ब पता होनी चाहिए, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो पता होनी चाहिए कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म्स आएंगी। तो इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ बच्चों की, तो उसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। लेकिन बाकी बेसिक लेवल की जो भी चीज़ें हैं 1 बाय 1 इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरह से टेंस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में उसमें वर्ब क्या लगाएंगे। खैर, अभी बात करते हैं इस वाले सेंटेंस की। तो ये सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस में है। याद रखिए, जब भी हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही है या रहे हैं या रहा हूँ इस टाइप के लास्ट में वर्ड मिल जाए तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये वाला सेंटेंस कैसा है? ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, ओके। तो वर्ब इसमें क्या आती है? इज, एम, आर, ओके। ये हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए किस तरह से। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमारा देश, यानी जो काम हो रहा है, जो भी काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये काम कर रहा है, हमारा देश, देश की बात हो रही है। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? आवर कंट्री, यानी हमारा देश, ये सबसे पहले लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? कंट्री के अकॉर्डिंग इज हो जाएगी। तो आवर कंट्री इज, यानी हमारा देश, आवर कंट्री इज। और उन्नति करने को बोलते हैं प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स होता है उन्नति करना। तो आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। याद रखिए इसे, क्या रहेगा? आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा देश यानी आवर कंट्री, हेल्पिंग वर्ब इज प्रोग्रेसिंग, उन्नति कर रहा है। लास्ट में क्या? तेजी से, ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब वर्ब के बाद आ जाएगी। रैपिड होता है तेजी से, रैपिडली हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो हो जाएगा आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, यानी हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। यह एक प्रगतिशील देश है। यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं चल रहा है, स्टेट, अवस्था बताई जा रही। तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब अवस्था बताई जाएगी तो सिंगुलर नाउन के साथ में इज आएगा, प्लूरल के साथ में आर आएगा और आई के साथ में एम आएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, क्योंकि कंट्री की बात हो रही है और सिंगुलर है, हमारे देश की बात हो रही है, ओके। तो क्या लिखेंगे? यह, यानी दिस, या यहाँ पे इट भी लिख सकते हैं।
इंडिकेट करने के लिए दिस आता है। अब यहाँ से ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम इंडिकेशन दे रहे हो, इशारा कर रहे हों, तो इट या दिस दोनों लगा सकते हैं, दोनों काम करेंगे। ओके, यह एक प्रगतिशील देश है, प्रेजेंट में है, स्टेट अवस्था बताई जा रही है, सिंगुलर के साथ में लगाएंगे इज। इट इज क्या है, एक प्रगतिशील देश, तो डायरेक्ट इसे लिख देंगे एक यानी ए, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिंग यानी प्रगति कर रहा है। ओके, प्रोग्रेसिंग कंट्री, इस तरह से हो जाएगा प्रोग्रेसिंग कंट्री। यहाँ पे प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं, अगर आप प्रोग्रेसिव लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाएगा, और प्रोग्रेसिंग कंट्री तब भी सही है, दोनों ही हालात में ये सही है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, तो क्या समस्याएं हैं, जनसंख्या और साथ साथ बढ़ती कीमतें, दो यहाँ पे समस्याएं बताई गई हैं, तो दो हो जाएंगी तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे जनसंख्या, इट मीन्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, एंड और बढ़ती कीमतें, राइजिंग प्राइसेस, प्राइस यानी कीमत, राइजिंग बढ़ती, राइजिंग प्राइसेस बढ़ती कीमतें हैं। यहाँ पे भी अवस्था बताई जा रही, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो प्लूरल हो गया तो लगा देंगे आर। बड़ी समस्याएं हैं यानी बिग प्रॉब्लम्स, आर बिग प्रॉब्लम्स। तो ये दोनों सेंटेंस क्या थे, जिसमें स्टेट यानी अवस्था बताई जा रही थी, तो अवस्था बताने के लिए सिंगुलर में इज लगा देंगे और प्लूरल में आर लगा देंगे। दो नाउन ऐड हो रहे हैं इसलिए प्लूरल हो गया ये। अब यहाँ से देखिए, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, ओके, तो ये प्रेजेंट में रहेगा और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो हमारा देश महान बन सकता है, ये बात की बात हो गई। तो प्रेजेंट में रखेंगे, हम इन्हें नियंत्रित कर लें, ये बात प्रेजेंट में रहेगी, तो कैसे लिखेंगे, इफ़ वी यानी हम, इफ यानी यदि, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, यदि हम, इफ वी कंट्रोल नियंत्रित कर लें, कंट्रोल देम। अब देम कैसे आया, यहाँ पे पॉपुलेशन है और यहाँ पे राइजिंग प्राइसेस है, दो समस्याएं हैं इसलिए यहाँ पे देम हो जाएगा। इन्हें या उन्हें, ओके, देम लगाएंगे, दीज नहीं लगाएंगे, दीज कभी अकेले नहीं आता, दीज के साथ में नाउन ऐड करना पड़ता है। अगर दीज लगाएंगे तो लिखेंगे दीज प्रॉब्लम्स, ओके, क्या लिखेंगे, दीज प्रॉब्लम्स, तो ये भी लिख सकते हैं, इफ वी कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स या देम, फिर लगाएंगे कॉमा, कॉमा किसके लिए लगता है, तो के लिए, तो के लिए लगेगा कॉमा, और फिर उसके बाद में हमारा देश महान बन सकता है, इट मीन्स आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। तो ये स्टोरी आपकी ट्रांसलेट हो गई है, आवर कंट्री यानी हमारा देश महान बन सकता है, एक्शन वर्ब है यहाँ पे, सकता है, तो कैन, ओके, बन सकता है, बिकम महान, ग्रेट। तो इस तरह से भी लिख लेंगे। अगर इसको फ्यूचर में रखना चाहें तो ऐसे भी लिख देंगे, यहाँ पे कैन की जगह कर देंगे विल बिकम, आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट, हमारा देश महान बन जाएगा। इस तरह से स्टोरी ट्रांसलेट हो गई, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं थे, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, जिससे ये जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और वो स्टोरी ट्रांसलेट करना सीख सकें। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।